मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा गूगल, क्रोम ब्राउज़र पे हम लोग खोले हैं गूगल, और गूगल पे टाइप करते हैं ctet.nic.in। ये टाइप करने के बाद सीटेट का होम पेज दिखाई देगा। स्क्रॉल करने पर हमको यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में टॉप में ही दिखाई देगा अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। इस पर सिंपली क्लिक करते हैं। सिंपली क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका होम पेज दिखाई देगा। न्यू कैंडिडेट के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, और पहले से यदि रजिस्टर्ड कर लिए हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से हम लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पे ही स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है थोड़ा से। उसके बाद डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अच्छे से पढ़ने के बाद देखते हैं यहाँ पे फीस, जैसे एग्जामिनेशन फीस जनरल ओबीसी वालों का एक पेपर का है 1000 रुपये, दोनों पेपर का 1200 रुपये। एससी वाले और एसटी वाले स्टूडेंट के लिए एक पेपर का है 500 रुपये और दोनों पेपर का है 600 रुपये। अच्छे से जो नियमावली है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद हमारे पास आई है डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हमने डाउनलोड कर लिए है। ये करके हम लोग ये टिक कर देंगे। टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड में वाले बटन पे हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसको सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल भर देना है। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम। कैंडिडेट नेम वही नेम डालना है जो 10वीं के रिजल्ट में है। फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, ये सब बारी बारी डाल देते हैं। तो चलो स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे वोटर आईडी। अगर हमारे पास है तो वोटर आईडी, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ वाला के साथ है तो फोटोग्राफ ये डाल देंगे। राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ ये साथ है। अगर मेरे पास ये सब नहीं है, मेरे पास आधार कार्ड है इसलिए मैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ में सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे फिलअप कर देंगे प्रेजेंट एड्रेस। फिर हमारा सब लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, फिर लैंडलाइन नंबर, ये सब डालने के बाद हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
वर्तमान और हमारा स्थायी पता है दोनों सेम रहेगा तो हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे। चूज पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड ऐसा बनाते हैं जो एक अपर कैरेक्टर रहे और न्यूमेरिकल नंबर रहे, स्पेशल कैरेक्टर रहे और अल्फ़ाबेट का एक अपर कैरेक्टर रहे। ऐसा पासवर्ड बनाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी पिन। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी पिन में जो दिखाई दे रहे हैं नीचे में, उसको डाल देते हैं। एक यहाँ सबमिट कर देते हैं। उसके बाद एक प्रीव्यू पेज दिखाई देगा। प्रीव्यू पेज, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। हम लोग जो डाटा सबमिट किए हैं वो सबमिट को अच्छे से पढ़ लो, ऐसे बोल रहा है। इसके बाद कोई करेक्शन नहीं होगा। अभी करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन कर सकते हो, अन्यथा सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है करके। तो हम लोग आई एग्री कर लेते हैं। आई एग्री में सबको टिक मार्क कर देंगे। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस और जेंडर। एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं, है सही। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP। उसके बाद यस कंफर्मेशन में डू यू विश टू सबमिट, हम लोग यस करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP जाएगा। सबमिट रजिस्ट्रेशन, सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। फुली पासवर्ड आर सेव्ड इन योर गूगल अकाउंट सो यू कैन यूज देम ऑन एनी डिवाइस। इस प्रकार से हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आता है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। पहला स्टेप कंप्लीटेड के बाद सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फार्म। एप्लीकेशन फार्म पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फार्म पर क्लिक करने पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। पर्सन विथ डिसएबिलिटी PWD, अगर विकलांग है तो यस, नहीं है तो नो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो एम्प्लॉयड एज टीचर, टीचर है तो एम्प्लॉयड एज टीचर। एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, यदि और अन्य में जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉय अदर देन टीचर। अगर नॉट एम्प्लॉयड है तो इसमें बेरोजगार है तो नॉट एम्प्लॉयड। उसके बाद एंटर सिक्योरिटी पिन, यहाँ सिक्योरिटी पिन कर सकते हैं या इसको एम्प्लॉयड एज टीचर भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिक्योरिटी पिन सेव। उसके बाद आता है अप्लाई फॉर करना है आगे। उसके बाद अप्लाई फॉर ऑप्शन दिखाई देगा। अप्लाई फॉर में हम लोग सबसे पहले अप्लाइंग फॉर में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पेपर के लिए क्लास 1 से 5 के लिए हम लोग इसको अप्लाई कर रहे हैं कि पेपर 2 में हम लोग 6 8 के लिए। यदि हम दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो बोथ में करेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज। अगला आ जाता है लैंग्वेज हमारे पास
यदि हमारा लैंग्वेज हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे इंग्लिश करेंगे। बहुत लोग संस्कृत भी करते हैं, आप लोग चाहोगे तो संस्कृत में भी कर सकते हो। हमारा जो लैंग्वेज आएगा, पहला लैंग्वेज हिंदी और दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश में यदि पेपर दिलाने चाहते हो तो इंग्लिश में हो जाएगा एक वाला हमारा हिंदी, और अगर इंग्लिश ना चाहोगे तो संस्कृत भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंग्लिश चॉइस कर रहा हूँ। उसके बाद आता है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारे पास 1 to 5। तो इसके हिसाब से हमारे पास देखते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, आपसे इसको अच्छे से देखना होगा। हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारी एजुकेशन जो है, हमारे पास जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारे पास जो है 1 to 5 के लिए, अपने देख सकते हैं हमारे पास पहला जैसे दिया है कि हमारा जो सीनियर सेकेंडरी में 50% या इससे ऊपर यदि है, और हम 2 वर्षीय अगर डिप्लोमा किए हैं, तब हम लोग ऑप्शन नंबर 1 डालेंगे। उसके बाद यदि ऑप्शन नंबर 2 डालने के लिए हमारे पास यदि सीनियर सेकेंडरी में यदि 45% है, और या तो हम लोग पास कर लिए हैं या तो अभी एफ ईयर में है, फाइनल ईयर में, तो उस कंडीशन में हम लोग नंबर 2 डालेंगे। इसमें भी डिप्लोमा का रहेगा, 2 ईयर का डिप्लोमा रहेगा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, इसमें 4 इयर्स बैचलर 4 साल का हमारा BA BEd या BSc BEd रहता है, उसके वालों के लिए डालता है। उसी प्रकार से चौथा वाला है 50% मार्क के साथ 2 इयर्स का डिप्लोमा एजुकेशन। तो अपना यहाँ से देख लेना है कि आप लोग अपने एजुकेशन के हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर 1 सेलेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 50% के साथ डिप्लोमा, कहीं हमारे पास जो एक अभ्यर्थी है जिसने यहाँ पे परीक्षार्थी जो कि उसका एजुकेशन मैच करता है नंबर 1 में, उसके बाद आता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8। इसके लिए हम लोग देखते हैं, तो सेम इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा है जो ग्रेजुएशन जो है, इसका जो ग्रेजुएशन या पास किया है या APEd है, उसके साथ हमारा 2 साल का यदि डिप्लोमा है तो नंबर 1 डालेंगे। यदि हमारे पास बैचलर है, 50% तो है हमारे पास ग्रेजुएशन, और उसके साथ BEd अगर किया है तो नंबर 2। और यदि ग्रेजुएशन में 45% मार्क के साथ पास हुआ है, या तो अभी फाइनल ईयर में है, और उसके साथ NCT का रिजल्ट है उनके पास, तब उस कंडीशन में हम लोग नंबर 3 डालेंगे। और यदि हमारे पास 50% के साथ 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, अर्थात BEd 4 वर्षीय है, तो 4 नंबर डालेंगे। इसी प्रकार से हमारा अपने एजुकेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी मैं नंबर 1 ही डालता हूँ। उसके बाद सब्जेक्ट का हम लोग चॉइस करेंगे। यदि गणित विज्ञान वाले हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस में सेलेक्ट करेंगे, और यदि सामाजिक विज्ञान वाले हैं तब सोशल साइंस में। तो यहाँ पे मेरा जो मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे है मैथमेटिक्स एंड साइंस है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंस में क्लिक करूँगा। क्योंकि ये DEd वाले हैं तो डिप्लोमा इन एजुकेशन ये हो जाता है, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी पिन नीचे दिया गया है सिक्योरिटी पिन, उसी को जिसको कैप्चा कोड भी बोलते हैं, कैप्चा कोड डाल देते हैं। क्या है 9 पे हो। अधिकांश लोगों का कमेंट आया था कि मोबाइल से भरना सिखाए सर जी करके, तो मैं यहाँ पे मोबाइल से ही भरना सिखा रहा हूँ। उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। अरे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। यदि हम लोग कंफर्म कर लिए हैं, हाँ सही है सब हमारा, तब हम यस कर देंगे। उसके बाद हमारा जो BEd या BEd का जो हमारा डिग्री डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में हमारे पास जैसे पास स्टेटस है, तो पास स्टेटस में हमारा पास है तो पास वाला डालेंगे। फिर इस ईयर कौन से सन में उसने पास किया है, जैसे 2015 में,
सेलेक्ट यहाँ से कर लेते हैं एजुकेशन। उसके बाद यहाँ से अगला ऑप्शन में बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम, हमारे पास यहाँ पे कौन से यूनिवर्सिटी का नाम और बोर्ड का नाम, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड में परसेंटेज या सीजीपीए, तो आप लोग सीजीपीए डाल सकते हो या परसेंट भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे परसेंट डालना चाहूँगा, यहाँ पे परसेंट है। परसेंटेज के बाद टोटल मार्क देखते हैं, पूर्णांक कितना का पूर्णांक है, ये है 1800। मिला ऑब्टेन मार्क, कितना नंबर मिला है उसमें, तो यहाँ मिला है 1341। परसेंट ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोड, पिन कोड डालना है। हिसाब से पिन कोड देख लेना। उसके बाद इंटर सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे कैप्चा कोड या सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो कि 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, और जो हमारा सिग्नेचर जो है 4 KB से लेकर के 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद फाइल के बाद हमारे पास जहां हम लोग फोटो रखे हैं वहां पे फोटो ले लेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल, और उसके बाद अपलोड। इस प्रकार से इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद हम स्क्रॉल करके फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद सिग्नेचर में चूज फाइल फिर फाइल करेंगे। इसी प्रकार जहाँ पे सिग्नेचर हमारा स्कैन करके रखे उसको करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद अपलोड ओरिजिनल। उसके बाद इंटरसेक्ट, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यस, हमारा अगला स्टेप आ जाता है चूज एग्जामिनेशन सिटी। तो चूज एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सेलेक्ट स्टेट हम छत्तीसगढ़ से है, इसलिए छत्तीसगढ़ स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। आप जिस स्टेट के हो वहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद चूज एग्जामिनेशन सिटी में यहाँ पे हमारे पास भिलाई दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर है। हम यहाँ पे बिलासपुर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देता है एग्जामिनेशन सिटी, जैसे बिलासपुर जो है 5719 टोटल कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी में यहाँ पे टोटल कैपेसिटी में से हमारे 5719 फुल हो गया है। यहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं है, यहाँ पे खाली नहीं, इसलिए हम लोग ऑप्शन दूसरा चुनेंगे, जैसे रायपुर चुनते हैं। यहाँ पे अभी खाली है तो हम सेलेक्ट कर देंगे। फिर एंटर सिक्योरिटी पिन। उसके बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से रिव्यू पेज आ जाएगा। रिव्यू पेज में हम लोग यहाँ पे जो क्लोज है वो क्लोज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार पेज को अच्छी तरीके से इसको चेक कर लेंगे। क्या पेज को सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लेना। चेक करने के बाद यदि हमारा सभी जानकारी सही मिलता है तो हम लोग यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर और सब में हम लोग माय नेम वाला ऑप्शन सही लग रहा है, माय फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल एंड डिसेबिलिटी, PWD, ये सब ऑप्शन अगर हमारे पास सही है तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, चेक ऑन कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन वाले में आई एग्री क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। उसके बाद आर यू श्योर वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद हम लोग यस कर देंगे। इस प्रकार से हमारा
कंप्लीट हुआ। क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली फी पेमेंट कर देंगे। फी पेमेंट करने के बाद हम लोग फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट करने के बाद प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उससे पहले हम लोग यहाँ अपना ईमेल आईडी को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो ईमेल आईडी को वेरीफाई, यहाँ से हम लोग ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देंगे। जैसे हमारे पास यहाँ ईमेल आईडी रहेगा, ईमेल आईडी पे OTP जाएगा 6 डिजिट का। यहाँ पे पहले हमारे सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं, सिक्योरिटी पिन। उसके बाद यहाँ पे यदि हमारा ईमेल अगर चेंज करना है ईमेल, तो यहाँ चेंज करने का ईमेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन है। और ये नहीं करना है, हमारा जो ईमेल पहले से है उसी में ईमेल में यदि हमारा OTP जा रहा है, तब हम लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम लोग मैच प्लीज चेक OTP सेंड ऑन योर ईमेल। ओके, OTP दिया गया है हमारे पास ईमेल पे, क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद हम लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट हम लोग फ़ोन पे, गूगल पे या ATM, डेबिट कार्ड, इससे हम लोग भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद हम लोग उसके बाद सिंपली प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, और प्रिंट आउट करके अपने पास एक कॉपी रख लेना है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।